हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। देखिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 32 यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। समय आप लोग का देखिए यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट रहेगा, और यहाँ पर आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 80 तक, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही जवाब देना है। 50 नहीं बल्कि 40 ही प्रश्नों के जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो यहाँ पर 1928 में आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 5 नंबर कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर भाद्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल थीसिस किसने लिखी। बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, किसने लिखी, लेनिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर पहले पूछा गया है, तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1995। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है। सेवा क्षेत्र में कौन है। तो यहाँ पर यातायात, संचार एंड बैंकिंग यहाँ पर ये सेवा क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी, यानी आय विधि, व्यय विधि और यहाँ पर उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर डॉट डॉट यहाँ पर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रेगनर नक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी ये बीमारू राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो मंदार हिल भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा पटना में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा गया है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, JL नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम। काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है, तो रेगुण मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है। बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है, तो पी तरंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। पूछा गया है कि जलने में प्राथमिक यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगन बांध किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, सतलज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी यहाँ पर जेनेरो में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का यहाँ पर रेगुण मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है, तो जिला परिषद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पक्षीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। कहाँ किया, तो बिहार में, याद रखिएगा बिहार के पटना में गांधी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय एवं संसदीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो अलगवाद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? पूछा गया है कि निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन है कि विविधताओं के बीच समानता की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस पार्टी को मिला? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कांग्रेस पार्टी या जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या किसी पार्टी को नहीं। 1977 पूछा गया है, तो 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी को मिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर है। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ? और राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? तो बोलबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? 1915। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाज भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1929। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो यंग इंडिया और हरिजन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कभी कभी ये नहीं देता है केवल
केवल ये देता है, तो दोनों याद रखिएगा, यंग इंडिया भी और हरिजन भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ पूछा गया है, तो कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो फ्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया, ग्रीन बुक में शामिल किसे किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर असाधारण पौधे की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन है? तो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी अनवीकरणीय स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में धान बोया जाता है, धान यहाँ पर खरीफ फसल बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, देखिए यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ये 3 को याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए बाढ़ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़ मानव के द्वारा नहीं आता है, भूकंप भी मानव के द्वारा नहीं आता है, सुनामी भी मानव के द्वारा नहीं होता है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है और ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानव जनित आपदा पूछा गया है तो आतंकवाद यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924, याद रखिएगा तिथि, लेनिन की मृत्यु 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर 1952 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को? मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न याद था पहले से, कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का वो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर है 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर। नंबर है 8292929627, 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, जो भी 4 अंक वाला होता है और 2 अंक वाला होता है सभी सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।